Vigyan Prasar, Department of Science and Technology, Government of India, jointly with Alagappa University, Karaikudu, Tamil Nadu, presents Anubhav, an audio series for and by the senior citizens, conceptualized by Dr. R. Sridhar. You are listening to Salam Namaste Community Radio. नई 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 ये बातें नई है जानकारी आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। नई 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 ये बातें नई है जानकारी आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी, इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी। टाटा टाटी नाना नानी करते बातें प्यारी। सुन लो तुम समझ लो तुम, हाँ सुन लो तुम समझ लो तुम, सुन लो तुम समझ लो तुम बात ये हमारी। खुश रखोगे इनको तो होगी खुशी तुम्हारी। नई बातें हैं ये देखो नई जानकारी आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। किस्से कहानियां सेहत और विज्ञान की बातें, रेडियो कार्यक्रम अनुभव, सीनियर्स की बात सीनियर्स के साथ। विज्ञान प्रसार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार एवं अलगप्पा विश्वविद्यालय कराईकुडू तमिलनाडु के संयुक्त तत्वावधान में प्रस्तुत करता है वरिष्ठ नागरिकों के लिए इन द्वारा ऑडियो श्रृंखला अनुभव, जिसकी रूपरेखा बनाई गई है डॉक्टर आर श्रीधर द्वारा। इस श्रृंखला में यह कार्यक्रम आप सुन रहे हैं सलाम नमस्ते सामुदायिक रेडियो पर। नमस्ते मित्रों, मैं एक सीनियर सिटीजन हूँ। यह कार्यक्रम हमारे मेंटर वर्षा छाबरिया के मार्गदर्शन में प्रस्तुत किया गया है। नमस्ते, मैं डॉक्टर एस भानुमति, एक सीनियर सिटीजन, उम्र 73 साल, आपका स्वागत करती हूँ अनुभव रेडियो कार्यक्रम में, जो कि सीनियर सिटीजन्स के लिए एवं सीनियर सिटीजन द्वारा लाया जाने वाला रेडियो कार्यक्रम है। आज बात होगी सीनियर सिटीजन्स के सेहत की। फिट और हिट सभी सीनियर सिटीजन्स कैसे बने रहें, आज जानेंगे। आइए सबसे पहले हमारे हेल्थ एक्सपर्ट का स्वागत करते हैं। नमस्ते डॉक्टर मैम, स्वागत है आपका अनुभव रेडियो कार्यक्रम में। कृपया अपने बारे में हमारे श्रोताओं को कुछ बताएं। Hi, I'm Dr. Ruchi and I'm a fitness expert and lifestyle and weight management coach. और आज हम बात करेंगे फिटनेस फॉर सीनियर सिटीजन। आज का पहला प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूँगी, फिटनेस का सही अर्थ सीनियर सिटीजन्स के लिए क्या है? क्या बस घर का काम ठीक चलने से हो जाएगी पूरी फिटनेस? अगर हम फिटनेस फॉर सीनियर सिटीजन्स के बारे में बात करें तो हमें जनरली यही लगता है कि अगर हमारे पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स एक्टिव हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, घर के कामों में थोड़ी बहुत मदद कर दे रहे हैं, तो वो फिट हैं। बट अगर हम उनसे बात करें और उनसे इंसाइट लें इस चीज़ में, तो हमें पता चलेगा कि नो, देयर आर एक्चुअली प्रॉब्लम्स। लाइक कई लोग आपको बताएंगे कि हमें वो लोग बैठ जाते हैं तो उनसे खड़ा नहीं हुआ जाता, हाथ शोल्डर के ऊपर वो नहीं ले पाते हैं, दे कैन नॉट टर्न एंड ट्विस्ट। और अगर कुछ हैवी चीज़ से उठा ली या इफ दे पुश समथिंग रियली हैवी, तो उनको मसल पुल वाली प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं। मोस्ट ऑफ देम एक्चुअली वुड इवन कंप्लेन अबाउट फॉरगेटिंग थिंग्स। वो बोलेंगे मैं भूल जाता हूँ ये चीज़ मैंने कहाँ रखी, याद नहीं रहता है, जॉइंट्स में पेन, डिप्रेशन, एंजाइटीज़, ये वाले कुछ भी इश्यूज़ जो हैं वो आपको बता सकते हैं। एंड दीज आर द साइंस एक्चुअली जो कि इंडिकेटर हैं
कि देयर इज समथिंग रॉन्ग इन देयर फिटनेस regime. एज एज एडवांसेस हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं जिसे हम एजिंग कहते हैं. नाउ वी कैन नॉट रिवर्स द एजिंग प्रोसेस बट वी कैन एक्चुअली डिले इट. जब हमारी बॉडी में चेंजेस जो होते हैं उसमें जो सबसे ज़्यादा जो प्राइम चेंजेस होते हैं वो आपकी मसल्स में होते हैं और आपकी बोन्स में होते हैं. मसल्स बिकम वीक, उनका मसल मास कम हो जाता है, बोन डेंसिटी कम हो जाती है, दे बिकम मोर प्रोन टू फ्रैक्चर्स. आपको न्यूरोफिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स बहुत हो जाते हैं ब्रेन से रिलेटेड. आपको बैलेंस करने में, कोऑर्डिनेशन में, इन सब में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है. एंड ऑफ कोर्स देयर आर सम साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट, जैसे कि पहले डिस्कस किया है कि एंजाइटी, डिप्रेशन और इवन अल्जाइमर हो सकता है. इसके साथ साथ एज एज एडवांसेस हमें क्रॉनिक डिजीज़ होने के भी चांसेस हैं. क्रॉनिक डिजीज़ से मतलब है लाइक बीपी, योर हार्ट रिलेटेड डिजीज़, योर डायबिटीज़, नाउ विच कुड बी बिकॉज ऑफ द फैमिली हिस्ट्री, और इट कुड बी द पुअर लाइफस्टाइल्स दैट यू हैव हैड फॉलोड अर्लियर. अब हमारा अगला प्रश्न हमारे अगले सीनियर सिटीजन साथी पूछेंगे. हेलो डॉक्टर, माय नेम इज रितु भाटिया. मैं नियर अबाउट 60 हूँ. मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ. मैं एक सीनियर सिटीजन बनने जा रही हूँ. क्या मैं बॉडी बिल्डिंग, बॉक्सिंग, किकिंग जैसी स्ट्रॉन्ग फिटनेस वाली एक्सरसाइजेस कर सकती हूँ, अपना सकती हूँ? और मेरे लिए, मैं एक गोल मटोल लेडी हूँ, इसमें मेरे लिए क्या सही है, प्लीज़ मुझे ये बताइएगा. नाउ एट द टाइम आई एम फिट फॉर एवरीथिंग, बट कैन आई कंटिन्यू आफ्टर 60 भी? धन्यवाद. नमस्ते डॉक्टर साहब, मैं गीता धवन. मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि सीनियर सिटीजन्स अपनी फिटनेस एक्सरसाइजेस में बॉक्सिंग, बॉडी बिल्डिंग, किकिंग जैसे एक्सरसाइजेस को इंक्लूड कर सकते हैं. क्या ये उनकी हेल्थ के लिए ठीक होगा? You can do high impact exercises like kickboxing and karate, but again it depends on your fitness levels. अगर आप पहले से वर्कआउट करते हैं जैसे मैंने बोला तो आपके लिए बहुत मुश्किल नहीं होगा. लेकिन अगर आप शुरू कर रहे हैं, इफ़ यू स्टार्टिंग विद समथिंग न्यू, तो पहले आप अपनी बॉडी का स्ट्रेंथ और स्टेमिना इंक्रीज कीजिए. एंड वंस यू आर कंफर्टेबल in this new phase, then you can challenge yourself in trying something very new. There is no age, again as I said, to start anything new. हर sport और हर workout की अब different levels होते हैं, beginners, intermediate and advanced. So I'm sure boxing and any kind of other workout which you feel you want to try, you can try, but again under the supervision of somebody. A trained professional would help you better with all these things. नमस्ते, मेरा नाम कमलेश महाजन है. मेरी उम्र 72 वर्ष है. डॉक्टर, मेरा प्रश्न आपसे ये है कि सीनियर सिटीजन में फिटनेस की कमी है, ये कैसे पता चलता है? इसके लक्षण क्या होते हैं? इससे क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं सीनियर सिटीजन को? See, ultimately, we all want to stay fit, healthy, and active, and not dependent on others. See, as age advances, हम अगर अपना ये काम खुद कर सकते हैं, जैसे कभी for example, अगर आपको कुछ चीज़ नीचे गिर गया, आपको झुक के उठाना है या ट्विस्ट करके कुछ लेना है, if you can follow, perform those actions without asking anybody's help, I mean, it will gain your self-confidence, self-esteem. You will be much more contented and happy with the
quality of life that you would be leading. So it is very, 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 very important to stay fit at any age, whatever age you are in. But then, if you have not been exercising, start doing it now. नमस्ते डॉक्टर, मैं सामुदायिक रेडियो के अनुभव कार्यक्रम से बोल रही हूँ। मेरा नाम रेखा अस्थाना है और एज 65। मैं एक सीनियर सिटीजन हूँ। मेरा आपसे एक प्रश्न है, हम सीनियर सिटीजन किस तरह परफेक्ट फिटनेस के लिए कौन सी परफेक्ट एक्सरसाइज करें, इसके लिए आप हमें बताएं ताकि हम हेल्दी और फिट हमेशा बने रहें। इसके साथ ही हम सीनियर सिटीजन को किस प्रकार का खान पान करना चाहिए ताकि हमारी सेहत हमें हमेशा के लिए फिट रखे और हम हमेशा काम करते रहें और हमेशा फिट बने रहें। धन्यवाद। ओके, सो नेक्स्ट थिंग इज़ व्हाट टाइप ऑफ वर्कआउट शुड आई डू। वेल, अगर आप पहले से वर्कआउट करते आ रहे हैं और आपने ब्रेक लिया, देन इट वोंट बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू स्टार्ट इट ऑल ओवर अगेन। बट अगर आपको लगता है यू आर स्टार्टिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, सो आई वुड एडवाइज फर्स्ट ऑफ ऑल आप बहुत लो इंटेंसिटी लो इम्पैक्ट वर्कआउट करें। मे बी यू कैन स्टार्ट विद ब्रिस्क वॉकिंग फॉर 30 मिनट्स एटलीस्ट 3 times a week। इसके साथ साथ हफ्ते में 2 दिन आप वेट ट्रेनिंग भी कर सकते हैं, विच विल इम्प्रूव द मसल टोन, स्ट्रेंथ, and of course it will increase the density of your bones as well। साथ साथ स्ट्रेचिंग इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो हफ्ते में 1 दिन आप स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। वैसे तो स्ट्रेचिंग आपको हर वर्कआउट के बाद करनी चाहिए, बट आई थिंक वन डे डेडिकेटेड ओनली टू स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज यू शुड गिव। और ध्यान रखने वाली जो इसमें सबसे बड़ी बात है कि ये जो भी एक्सरसाइज करेंगे, इफ यू स्टार्टिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, प्लीज़ डू इट अंडर सुपरविजन ऑफ सम ट्रेन्ड ट्रेनर्स, और आप उनसे अपनी सारी मेडिकल कंडीशंस, जो आपकी मेडिकल हिस्ट्री है, प्लीज़ शेयर देम, सो दैट वो आपकी नीड्स के अकॉर्डिंग, आपकी बॉडी की नीड्स, आपकी बॉडी एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग आपका एक परफेक्ट प्लान बना सकें। And yes, to begin with, start with any activity that you enjoy doing, whatever you like to do. You may prefer some group fitness classes जहाँ पे सब लोग मिलके एक टाइप का वर्कआउट कर रहे हैं, so that motivates and it will make you happy also। नमस्ते डॉक्टर, मेरा नाम कमलेश महाजन है। मैं एक सीनियर सिटीजन हूँ और मेरी उम्र 72 वर्ष है। मेरा आपसे प्रश्न ये है, और सीनियर सिटीजन को आप इस प्रकार के खान पान की सलाह देती हैं जिससे वो फिट बना रहे। वेल, टॉकिंग अबाउट द फूड, मुझे लगता है एक बैलेंस डाइट सभी को लेनी चाहिए, चाहे वो बड़े हों, चाहे बच्चे हों, चाहे वो यंग एडल्ट हों। बहुत सारे मिथ्स हैं इस चीज़ में, स्पेशली प्रोटीन को लेके, कि अगर आप बहुत ज़्यादा प्रोटीन कंज्यूम करते हैं एज एज एडवांसेस तो आपकी किडनीज़ को ये अफेक्ट करते हैं। वेल, अगर आपकी किडनीज़ ऑलरेडी उसमें कुछ प्रॉब्लम है, देन इट विल, बट देन इफ़ दे आर हेल्दी इट शुड नॉट अफेक्ट। ऑल्सो आई अंडरस्टैंड कि बॉडी का मेटाबॉलिज्म एज एज एडवांसेस कम होता जाता है, बट व्हेन यू आर एक्सरसाइजिंग, व्हेन यू आर कीपिंग योरसेल्फ फिट, व्हेन यू आर कीपिंग योरसेल्फ एक्टिव, ऑल दीज प्रॉब्लम्स विल बी टेकन केयर ऑफ। आपको अपनी डाइट में देयर शुड बी बैलेंस ऑफ योर मैक्रोज एंड माइक्रोज, और मैक्रोज में जो होता है आपको प्रॉपर कार्ब्स भी लेने हैं, फैट्स भी लेने हैं, और आपको प्रोटीन्स भी लेना है। एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ऑल्सो बिकम वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें आपको वाइटामिन्स एंड मिनरल्स लेने ज़रूरी हैं, जो कि ना आपकी इम्यूनिटी ही बढ़ाएंगे, एट द सेम टाइम दे विल एक्ट एज एन एंटीऑक्सीडेंट एंड टू फाइट अगेंस्ट फ्री रेडिकल्स जो आपकी बॉडी में वर्कआउट के बाद जनरेट होते हैं। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक कंप्लीट बैलेंस्ड मील खाएं। डॉक्टर, मेरा आपसे आज का आखिरी सवाल है
कि सीनियर सिटीजन्स की फिटनेस को लेकर किस प्रकार की भ्रांतियाँ या गलत जानकारियाँ अक्सर लोगों के अंदर होती है और वो क्या मानते हैं। Now there are certain myths regarding fitness for senior citizen या और इसमें से जो सबसे जो इम्पोर्टेंट हैं वो जो फर्स्ट थ्री हैं जो मैं आपके साथ आज डिस्कस करने वाली हूँ। द फर्स्ट इज़ एज यू एज आप में उतनी एनर्जी नहीं रहती है। वेल आई वुड लाइक टू से कि इट्स ऑल इन योर माइंड। अगर आप जब एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे देखेंगे आपके एनर्जी लेवल इम्प्रूव ही होंगे। इट विल नेवर गो बैक। आप यू विल स्टार्ट फीलिंग बेटर, योर मूड विल बी बेटर, ओवरऑल हैप्पी, ओवरऑल यू विल बी वेरी हैप्पी एंड चेयरफुल। सेकेंड मैथ है कि अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो एज जो सीनियर सिटीजन्स होते हैं इस एज में उनको इंजरी होने के चांसेस होते हैं। इंजरी होने के चांसेस किसी भी एज में हो सकते हैं अगर एक्सरसाइज या किसी भी वर्कआउट को आपने जो है प्रॉपरली परफॉर्म नहीं किया है। अगर आपने बहुत हाई इंटेंसिटी का वर्कआउट कर लिया, आपका पोस्चर ठीक नहीं है, तो वो आप किसी भी एज में आपको इंजरी हो सकती है। सो इफ़ यू टेक केयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स, आई एम श्योर कोई इंजरी नहीं होती है। इनफैक्ट जैसे जैसे आपकी फिटनेस लेवल बढ़ेंगे आपकी इंजरी होने के चांसेस कम होंगे। जो थर्ड लेवल है, आई एम टू ओल्ड टू एक्सरसाइज। वेल इसके लिए तो मेरे पास इतने एग्जाम्पल्स हैं। देयर पीपल हु आर रनिंग मैराथन एट द एज ऑफ 60, देयर पीपल हु आर टर्निंग इनटू personal trainers. They have done wonders for their own body and now they are helping others. तो कुछ भी नया चीज़ करने के लिए, शुरुआत करने के लिए कोई भी एज इज़ नॉट अ बैरियर। इनफैक्ट जब भी आप सोचें कि आप अपनी लाइफ, अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव करना चाहते हैं, आप अपने ओवरऑल जनरल हैप्पीनेस, मूड्स एनहांस करना चाहते हैं, एक पॉजिटिविटी चाहते हैं अपनी लाइफ में, आप कभी भी इस प्रैक्टिस को स्टार्ट कर सकते हैं। यू आर नेवर टू ओल्ड टू डू एनीथिंग। आज सीनियर सिटीजन्स और फिटनेस से जुड़ी हुई हमने बहुत ज़रूरी बातें जानी आपसे, और आशा है सभी श्रोताओं को अगले सेहत की चर्चा का इंतज़ार होगा। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और फिर मिलेंगे सीनियर सिटीजन्स के इसी कार्यक्रम में जिसका नाम है अनुभव सलाम नमस्ते, सामुदायिक रेडियो पर। नमस्ते। नई 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 ये बातें, नई है जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। नई 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 ये बातें, नई है जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी, इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी। टाटा टाटी नाना नानी करते बातें प्यारी, सुन लो तुम, समझ लो तुम, हाँ सुन लो तुम, समझ लो तुम, सुन लो तुम, समझ लो तुम, बात ये हमारी। खुश रखोगे इनको तो होगी खुशी तुम्हारी। नई बातें हैं ये देखो, नई जानकारी, आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। किस्से, कहानियां, सेहत और विज्ञान की बातें, रेडियो कार्यक्रम अनुभव, सीनियर्स की बात सीनियर्स के साथ। Vigyan Prasar, Department of Science and Technology, Government of India, jointly with Alagappa University, Karaikudu, Tamil Nadu, presents Anubhav, an audio series for and by the senior citizens, conceptualized by Dr. R. Sridhar. You are listening to Salam Namaste Community Radio.